नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के दिल की यानी उत्तर प्रदेश की। ये सिर्फ आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि ये वो राजनीतिक गढ़ है जहां से अक्सर पूरे देश की दिशा तय होती है। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा पड़ोसी हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है? जवाब है 9। जी हाँ, पूरे 9। उत्तर प्रदेश अकेला 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। और यही बात इसे इंडिया के मैप पर एक बहुत ही खास और रणनीतिक जगह देती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि यूपी की पहचान क्या है, इसका आकार कितना बड़ा है, फिर इसकी सीमाओं का एक चक्कर लगाएंगे, कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे भारत की राजनीति का सेंटर स्टेज क्यों कहा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, पहचान, प्रतीक और पैमाना। सीमाओं के दौरे से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश है क्या। देखिए, राज्य का ये जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, इसके पीछे पूरी कहानी है। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध सल्तनत की निशानी है, धनुष बाण भगवान राम की विरासत को दिखाता है, और ये जो लहरें हैं ये तो साफ है गंगा यमुना का संगम है जो इस प्रदेश की जान है। और पहचान सिर्फ इतिहास में नहीं है, राज्य के जो आधिकारिक प्रतीक हैं जैसे बारासिंगा, सारस पक्षी और खेल में हॉकी, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की कुदरती और सांस्कृतिक विरासत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। पूरब से पश्चिम तक 650 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर चौड़ा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि ये राज्य कितना विशाल है। और एक मजेदार बात, आबादी में तो ये नंबर 1 है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब देश की कुल जमीन का लगभग 7.5% हिस्सा। ये आंकड़ा बताता है कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। अच्छा, अब जब हमें इसकी साइज का अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब इसकी सीमाओं का एक चक्कर लगाते हैं। देखते हैं कि इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर से। यहाँ यूपी की सीमाएं 2 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से तो लगती ही हैं, साथ ही नेपाल के साथ एक लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो 7 जिलों को छूती है। अब अगर हम पूरब की तरफ बढ़ें तो यहाँ 7 जिलों की एक लंबी सीमा बिहार से जुड़ी है, और एक जिला सोनभद्र झारखंड को भी टच करता है। और दक्षिण और पश्चिम में तो पड़ोसियों की लाइन लगी है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, जो 11 जिलों से लगती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हाँ, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इसके पड़ोस में है। अब यहाँ एक पहेली है, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का कोई एक जिला 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता हो? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ये मुमकिन है। मिलिए सोनभद्र से। ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 राज्यों को छूता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सच में एक ज्योग्राफिकल अजूबा है ये। तो बात साफ है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ बड़ा नहीं है, ये कमाल के विरोधाभासों और एक गहरी तारीख वाला राज्य है। और ये विरोधाभास तो राज्य के अंदर भी दिखता है। एक तरफ एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, तो दूसरी तरफ सबसे छोटा है हापुड़। ये राज्य के अंदर की डाइवर्सिटी को दिखाता है। वक्त के साथ इस इलाके का नाम भी बदला है। कभी ये उत्तर पश्चिमी प्रांत था, फिर संयुक्त प्रांत बना और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और इसके नक्शे में जो सबसे बड़ा बदलाव हाल के दिनों में आया, वो था साल 2000 में, जब इसके 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। चलिए अब इस भूगोल और इतिहास को जोड़ते हैं इसकी जबरदस्त राजनीतिक ताकत से। ये नंबर खुद ही सारी कहानी कह देते हैं। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31। मतलब दिल्ली की सत्ता का रास्ता अक्सर लखनऊ से होकर ही गुजरता है। किसी और राज्य का इतना प्रभाव नहीं है। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, राज्य के अंदर भी इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। यहाँ 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें 100 सदस्य होते हैं। और ये नंबर 10, ये एक अलग ही रिकॉर्ड की कहानी कहता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
मतलब जब राज्य सरकार को हटाकर सीधा केंद्र का शासन लागू किया गया हो, और ये भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत की कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि कई बार तो वो कहानी का मुख्य चैप्टर खुद लिखता है, चाहे वो भूगोल हो, संस्कृति हो या फिर राजनीति। तो आखिर में एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सोचना बनता है कि भारत के इस दिल, इस हार्टलैंड का अगला चैप्टर पूरे देश की कहानी को और उसके भविष्य को किस मोड़ पर ले जाएगा।